भारत का हर कोना रहस्यों से भरा हुआ है। पुराने मंदिर, सुनसान हवेलियां और गहरे जंगल जहां समय ठहर सा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई भी होती है? ये कहानी सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि उन लोगों के अनुभवों पर आधारित है जिन्होंने इन घटनाओं को खुद जिया है। राजीव एक मशहूर पत्रकार था जो भारत के रहस्यमय स्थानों पर शोध करता था। एक दिन उसे एक गुप्त स्रोत से जानकारी मिली कि राजस्थान के एक वीरान रेलवे स्टेशन पर रात को एक ट्रेन रुकती है जिसमें कोई यात्री नहीं होता, फिर भी उसमें कुछ हलचल होती है। यह सुनकर राजीव की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वह इस ट्रेन के रहस्य को सुलझाएगा। वह अपने कैमरे और जरूरी सामान के साथ उस स्टेशन पर पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा था, स्टेशन पर कोई भी मौजूद नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ झिंगुरों की आवाज और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। घड़ी ने ठीक रात के 1 बजाए और तभी दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। लेकिन यह ट्रेन किसी भी रेलवे टाइम टेबल में दर्ज नहीं थी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, लेकिन अंदर कोई यात्री नहीं था। राजीव ने कैमरा ऑन किया और ट्रेन में चढ़ गया। अंदर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा अजीब थी, बहुत ठंडी और भारी। अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और खिड़कियों से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ना स्टेशन, ना रास्ता, बस गहरा अंधेरा। ट्रेन इतनी तेजी से दौड़ रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी और ही दुनिया में जा रही हो। राजीव ने कंपपाते हाथों से कैमरा ऑन किया और चारों ओर देखा। डिब्बे में सिर्फ पुरानी जर्जर सीटें थी। कुछ सीटों पर धूल जमी थी तो कुछ पर पुराने खून के निशान थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी ही सीट के सामने बैठा है, पर वहां कोई नहीं था। या शायद वह देख नहीं पा रहा था। कौन है वहां? राजीव की आवाज कांप रही थी। तभी ट्रेन के कोने से एक धीमी पर अजीब सी हंसी सुनाई दी, एक औरत की हंसी। राजीव ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। एक छायामी आकृति कोने में बैठी थी, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और आंखों में गहरा सूनापन। तुम यहां क्यों आए? औरत की आवाज ठंडी और गहरी थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। राजीव ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन का झटका इतना तेज था कि वह सीट से गिर गया। तभी ट्रेन की बत्तियां चपक चपाने लगीं और एक तेज चीख पूरे डिब्बे में गूंज उठी। जो इस ट्रेन में चढ़ता है वो जिंदा नहीं लौटता। ट्रेन की बत्तियां बार बार चपक रही थी और राजीव का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह घबराकर खड़ा हुआ, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। सामने बैठी औरत की छायामी आकृति अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में सुर्ख लाल जल रही थी और उसके होंठों से कोई अजीब सी बड़बड़ाहट निकल रही थी। जो इस ट्रेन में चढ़ता है वो जिंदा नहीं लौटता। राजीव को लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। उसकी सांसें रुकने लगीं, शरीर सुन्न पड़ गया। तभी पीछे की खिड़की अचानक जोर से खुली और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। उसी समय ट्रेन के कोच में लगी पुरानी घड़ी का कांटा रात के बजने की ओर बढ़ा। राजीव को एक बात याद आई। गांव के एक बूढ़े ने बताया था कि यह ट्रेन रात बजे के बाद कभी नहीं चलती। लेकिन क्या वह सच था? अचानक ट्रेन रुकी। अचानक ट्रेन में जोरदार झटका लगा और वह रुक गई। खिड़की से झांकने पर बाहर एक वीरान स्टेशन दिखा। टूटे हुए बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, भानगढ़ जंक्शन। भानगढ़? लेकिन यह तो कई साल पहले बंद हो चुका था। यहां ट्रेन कैसे आ सकती थी? राजीव ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जल्दी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। पीछे से किसी ने फिर से उसका नाम लिया, राजीव, रुको। लेकिन इस बार वह औरत नहीं थी। यह आवाज किसी आदमी की थी। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। ट्रेन के कोने में एक परछाई खड़ी थी, एक लंबा आदमी जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसके कपड़े धूल और खून से सने हुए थे। तुम कौन हो? राजीव ने कांपती आवाज में पूछा। आदमी आगे बढ़ा और धीरे से फुसफुसाया, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। इस ट्रेन से निकलने का बस एक ही रास्ता है। राजीव के पास कोई और चारा नहीं था। वह उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा। ट्रेन की गाड़ी अब किसी पुराने जमाने की लग रही थी, जैसे ये किसी और समय में चल रही हो। सीटें फटी हुई थीं,
दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और कोनों में जली हुई तस्वीरें रखी थी। आदमी अचानक रुका और एक खिड़की की ओर इशारा किया। यहां से कूदो। क्या इतनी तेज चलती ट्रेन से? राजीव घबरा गया। आदमी ने उसकी ओर देखा और सख्ती से कहा, अगर नहीं कूदे तो ये ट्रेन तुम्हें भी अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएगी, जैसे मुझे ले गई थी। राजीव को उसकी बात समझ नहीं आई। तुम्हारा मतलब क्या है? आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह इस ट्रेन में चढ़ा था, लेकिन मैं कभी लौट नहीं पाया। अब मैं सिर्फ एक परछाई हूं जो नए यात्रियों को इस श्रापित ट्रेन से बचाने की कोशिश करता है। राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं थी, यह मौत की ट्रेन थी। ट्रेन की रफ्तार और बढ़ने लगी और पीछे से वही डरावनी औरत फिर से दिखने लगी। राजीव, कूदो। राजीव ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई, आंखें बंद की और खिड़की से छलांग लगा दी। जैसे ही उसका शरीर ट्रेन से बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि वह किसी गहरी खाई में गिर रहा है। हवा में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, किसी के रोने, चीखने और मदद मांगने की आवाजें। मैं बच जाऊंगा, है ना? राजीव ने खुद से पूछा, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। अचानक एक जोरदार झटके के साथ वह जमीन से टकराया। उसकी आंखें खुली। वह किसी वीरान रेलवे ट्रैक के पास पड़ा था। घना कोहरा था और दूर दूर तक कोई नहीं था। राजीव ने हिम्मत करके चारों ओर देखा। वहां कोई ट्रेन नहीं थी। रेलवे ट्रैक बिल्कुल सूखा और पुराना लग रहा था, जैसे यहां सालों से कोई ट्रेन गुजरी ही न हो। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो ट्रेन में सफर किया था। उसे याद आया कि वह ट्रेन भानगढ़ पर रुकी थी, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो वहां कोई स्टेशन नहीं था। उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी राजस्थान में ही था, लेकिन यह जगह किसी और ही समय की लग रही थी, जैसे वह किसी भूतिया लोक में फंस गया हो। अचानक उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसकी कलाई पर किसी ने खून से कुछ लिखा था, तुम बच गए, लेकिन हम नहीं। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। हम कौन थे? क्या वह आदमी जिसने उसे बचाया, या वे लोग जो इस ट्रेन में हमेशा के लिए फंस गए? वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा, राजीव। वह घबराकर पीछे मुड़ा। दूर धुंध के बीच वही लंबा आदमी खड़ा था जिसने उसे ट्रेन से बाहर निकलने में मदद की थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, मैं वही हूं जो तुम्हें इस श्रापित ट्रेन से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें एक आखिरी सच जानना होगा। आदमी आगे बढ़ा और कहा, इस ट्रेन में जो भी चढ़ता है उसे स्टेशन पर लाया जाता है। यह असल में मरे हुए यात्रियों का ठिकाना है और अब तुम भी इसका हिस्सा बन चुके हो। राजीव को अपनी धड़कन रुकती हुई महसूस हुई। नहीं, मैं जिंदा हूं। मैंने ट्रेन से छलांग लगाई थी। आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि जब तुमने ट्रेन से छलांग लगाई थी तो तुम कैसे बच गए? इतनी तेज रफ्तार ट्रेन से गिरने के बाद भी तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आई। क्यों? राजीव के पैर जम गए। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जहां खड़ा था वहां से रेलवे ट्रैक धुंध में खो जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे वहां एक ट्रेन उभरने लगी, वैसी ही ट्रेन जिसे वह कूदा था। लेकिन एक बात अलग थी, इस ट्रेन के डिब्बों में कोई खिड़कियां नहीं थीं और दरवाजों पर जंजीरें लटकी हुई थी, जैसे ये यात्रियों को अंदर कैद करने के लिए बनाई गई हो। राजीव ने कांपते हुए उस आदमी की ओर देखा जिसने उसे ट्रेन से छलांग लगाने के लिए कहा था। ये ट्रेन कहां जा रही है? उसने डरते हुए पूछा। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये बस चलती रहती है, उन आत्माओं के साथ जो कभी बाहर नहीं निकल पाई। राजीव ने गले से पसीना पोंछा और घबराते हुए कहा, लेकिन मैंने छलांग लगा दी थी। मैं तो बच गया, है ना? आदमी मुस्कुराया। क्या सच में? राजीव का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने जल्दी से अपने हाथों को देखा। उसकी कलाई पर अब भी वही खून से लिखा संदेश था, तुम बच गए लेकिन हम नहीं। लेकिन अब उस पर कुछ और शब्द उभर आए थे, तुम भी नहीं। राजीव का सिर चकराने लगा। उसके आसपास की धुंध गाढ़ी होने लगी। स्टेशन धुंधला दिखने लगा। ट्रेन अब प्लेटफॉर्म के पास आ चुकी थी। दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर कई खाली आंखें उसे देख रही थीं। राजीव को समझ आ चुका था, वह अब भी जिंदा नहीं था।
वह कभी ट्रेन से बच ही नहीं पाया था। ट्रेन में से वही औरत निकली जो ट्रेन में बैठी थी। उसकी आवाज अब और भी गहरी हो चुकी थी। तुम्हारा सफर खत्म हुआ राजीव, अब अंदर आ जाओ। राजीव के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह चाहकर भी भाग नहीं सका। ट्रेन ने उसे चुना था और अब वह हमेशा के लिए इसका हिस्सा बनने वाला था। ट्रेन की सीटी फिर से गूंजी और उसके दरवाजे बंद हो गए। स्टेशन पर फिर से सन्नाटा छा गया और अब वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। राजीव अंदर कैद हो चुका था, हमेशा के लिए। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बस हल्की हल्की लाल रोशनी सीटों के किनारों से आ रही थी। ट्रेन में कई लोग बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें कोई पलके तक नहीं झपका रहा था। राजीव कांपते हुए एक सीट के पास पहुंचा और वहां बैठे आदमी के कंधे पर हाथ रखा। कौन हो तुम? आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया, लेकिन उसकी आंखें गड्ढों की तरह काली थीं। राजीव जोर से चीखा और पीछे हटा। तभी ट्रेन में वही औरत प्रकट हुई जो हमेशा उसके पीछे थी। अब तुम भी हमारे जैसे हो राजीव। राजीव ने अपने हाथों की ओर देखा। उसकी हथेलियां धीरे धीरे सफेद पड़ रही थी, जैसे उसकी रूह शरीर से अलग हो रही हो। ट्रेन के हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। अचानक किसी ने राजीव के कान में धीरे से कहा, अभी भी एक रास्ता है बचने का। क्या अब भी उम्मीद बाकी है? राजीव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वही लंबा आदमी खड़ा था जिसने उसे पहले बचाने की कोशिश की थी। कैसे? राजीव ने उम्मीद भरी आवाज में पूछा। आदमी ने ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम इस डिब्बे से बाहर कूद जाओ तो शायद बच सकते हो, लेकिन याद रखना यह तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी। राजीव को समझ नहीं आया कि वह इस पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन उसके पास समय बहुत कम था। ट्रेन और तेज होती जा रही थी। ट्रेन के अंदर बैठे सभी यात्री अब उसकी ओर देखने लगे थे। उनकी आंखें गहरी काली थीं, चेहरे सफेद और डरावने। जैसे ही राजीव आखिरी डिब्बे की ओर भागा, अचानक 4-5 यात्री अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। तुम कहीं नहीं जा सकते। उनकी आवाजें गूंज रही थीं, भारी, गहरी और भयानक। राजीव ने डर को किनारे रखा और पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने उसे जोर से खींचा, धक्का दिया। तुम अब हमारी तरह हो गए हो राजीव। पीछे से वही औरत उसकी ओर बढ़ रही थी। लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, सफेद साड़ी काली पड़ चुकी थी और उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होता जा रहा था। राजीव के शरीर में ठंड दौड़ गई, लेकिन तभी राज खिड़की तोड़ो। वही लंबा आदमी फिर से दिखा जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी। उसने खिड़की की ओर इशारा किया। राजीव ने बिना सोचे समझे पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से खिड़की पर मार दी और कांच चकनाचूर हो गया। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन राजीव जानता था कि यह उसका आखिरी मौका था। तुम बच नहीं सकते। औरत की आवाज जोर से गूंजी, लेकिन राजीव ने कोई देर नहीं की। उसने खिड़की से छलांग लगा दी। अंधकार में गिरावट। जैसे ही वह ट्रेन से बाहर कूदा, उसने महसूस किया कि वह किसी गहरी खाई में गिर रहा है। हवा उसके कानों में तेजी से गूंज रही थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। वह जमीन से टकराया। राजीव की आंखें खुली। वह रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा था। सिर में हल्की चोट लगी थी, लेकिन वह जिंदा था। उसने चारों ओर देखा। कोई ट्रेन नहीं थी, कोई स्टेशन नहीं था, कुछ भी नहीं। क्या वह सच में बच गया? राजीव ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खड़ा हुआ। दूर एक गांव की हल्की रोशनी दिख रही थी। खून से लिखा संदेश मिट चुका था। क्या मैं सच में बच गया? उसने खुद से पूछा, लेकिन पीछे से एक ट्रेन की सीटी बजी। ट्रेन की सीटी सुनते ही राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाया। वह तो ट्रेन से कूद चुका था, फिर यह आवाज कहां से आई? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। पीछे अंधेरे में से वही भूतिया ट्रेन धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही थी, लेकिन इस बार यह रुक नहीं रही थी, बल्कि राजीव के ठीक सामने से गुजर रही थी। ट्रेन की खिड़कियों में झांकते ही उसके पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। हर खिड़की के पीछे उसे वही भूतिया यात्री दिख रहे थे, वही सुनी आंखें, वही सफेद चेहरे, और उनके बीच एक खिड़की में वह खुद। राजीव का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ट्रेन के अंदर उसने खुद को बैठे हुए देखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह था, लेकिन उसकी आंखें काली और गहरी थीं। ये क्या हो रहा है? वह हक्का बक्का रह गया।
ट्रेन अब धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो रही थी, लेकिन आखिरी डिब्बे की खिड़की में वही लंबा आदमी खड़ा था। उसने राजीव की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब उदासी थी। फिर उसने धीरे से कहा, तुमने सोचा कि तुम बच गए, लेकिन सच्चाई यह है कि जो एक बार इस ट्रेन में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। राजीव के पैर लड़खड़ा गए, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने अपने हाथों की ओर देखा, वे अभी भी ठंडे थे। उसकी परछाई जमीन पर धुंधली दिख रही थी, जैसे वह अब भी पूरी तरह इस दुनिया में नहीं था। नहीं नहीं, वह जोर से चीखा, लेकिन ट्रेन अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। क्या यह सच में अंत है? राजीव ने खुद को संभालने की कोशिश की और गांव की रोशनी की ओर बढ़ा, लेकिन उसके अंदर एक सवाल अब भी गूंज रहा था। अगर मैं जिंदा हूं तो मैंने ट्रेन के अंदर खुद को कैसे देखा? ट्रेन की खिड़की में खुद को देखने के बाद उसका दिमाग बुरी तरह उलझ चुका था। अगर वह जिंदा था तो ट्रेन के अंदर वह कौन था? जैसे ही राजीव गांव के करीब पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि यहां कुछ अजीब था। चारों ओर सन्नाटा था, न कोई आदमी न कोई जानवर, बस एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। गांव के घर पुराने और जर्जर दिख रहे थे, जैसे कई सालों से कोई यहां नहीं रहा हो। तभी अचानक राजीव, एक धीमी आवाज हवा में तैर गई। राजीव का खून जम गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सा कंपन हो रहा था, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। राजीव हिम्मत करके आगे बढ़ा। गांव की गलियां संकरी और अंधेरी थीं। अचानक एक घर की खिड़की में उसे एक साया दिखा। कौन है वहां? उसने घबराकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन खिड़की धीरे धीरे अपने आप खुल गई। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। खिड़की के अंदर अंधेरा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। आजा, वह धीरे धीरे उस घर के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? राजीव के दिमाग में सवाल उठा। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजीव का शरीर सुन्न पड़ गया। वह सांस तक नहीं ले पा रहा था। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया और देखा, पीछे वही लंबा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अब तुम सच जानने के लिए तैयार हो राजीव? राजीव की आंखें फटी रह गई। सच? कौन सा सच? लंबे आदमी ने धीरे से फुसफुसाया कि तुम जिंदा नहीं हो। क्या यह सच है? राजीव का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई। नहीं, यह झूठ है, मैं जिंदा हूं। लेकिन तभी गांव के हर घर की खिड़कियों में एक साथ कई काली आंखें चमक उठी। राजीव समझ चुका था, यह कोई आम गांव नहीं था। यह एक भूतिया गांव था, जहां सिर्फ वे लोग रहते थे जो कभी उस ट्रेन का हिस्सा बन चुके थे, और अब वह भी उनमें से एक था। गांव के हर कोने से अजीब आवाजें आने लगीं, हंसी, चीखें, फुसफुसाहटें। राजीव के चारों ओर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। राजीव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चारों ओर से आती फुसफुसाहटें और रहस्यमयी आंखें उसे घूर रही थीं। यह सब क्या है? मैं यहां कैसे आया? उसने घबराकर पूछा। लंबे आदमी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, यह गांव सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उस भूतिया ट्रेन का हिस्सा बन चुके हैं, और तुम भी अब उनमें से एक हो। राजीव की आंखों में डर साफ छलक रहा था। उसने जमीन पर अपने पैरों की परछाई देखनी चाहिए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। क्या राजीव सच में मर चुका है? राजीव ने अपने हाथों को छुआ। वह अब भी महसूस कर सकता था, लेकिन कुछ अजीब था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। तभी गांव के हर घर से धीरे धीरे साए बाहर आने लगे। उनकी आंखें काली थीं, चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। हम भी यही सोचते थे राजीव, उनमें से एक साया बोला। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता। एक और आवाज आई। लंबे आदमी ने आगे बढ़कर कहा, यह गांव असल में एक फंसा हुआ लोक है, एक ऐसी जगह जहां वे लोग आते हैं जो ट्रेन से कभी कूद चुके होते हैं, पर पूरी तरह मरण। राजीव की आंखें फटी रह गईं। मतलब मैं न जिंदा हूं न मरा? लंबे आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। तुम एक अधूरी आत्मा हो राजीव, और अब तुम्हें यहां हमेशा रहना होगा। अंतिम रास्ता। राजीव को अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसके अंदर कुछ यादें घूमने लगीं। वह ट्रेन में था, उसने छलांग लगाई थी, लेकिन क्या वह सच में जमीन पर गिरा था? तभी गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं दिखाई दिया। लंबे आदमी ने कहा, अगर तुम्हें सच में बाहर जाना है तो तुम्हें इस कुएं में उतरना होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम असली दुनिया के लायक नहीं हुए
तो तुम हमेशा के लिए इस अंधेरे में खो जाओगे। राजीव ने कुएं में झांका। नीचे सिर्फ घना अंधेरा था। पीछे से गांव के साए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उनकी फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थी। तुम अब बाहर नहीं जा सकते, यहां से कोई नहीं निकलता। लेकिन राजीव को यकीन था कि उसे बचने का कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा। उसकी नजर कुएं पर थी। लंबे आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, यह कुआं कोई आम कुआं नहीं है राजीव, ये दो दुनियाओं के बीच का रास्ता है। अगर तुमने छलांग लगाई और तुम्हारा दिल डर गया तो ये कुआं तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेगा। राजीव की सांसें तेज हो गई। उसने कुएं में झांका। नीचे सिर्फ काला अंधेरा था। ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। पीछे से परछाइयां और पास आ रही थीं। अब कोई और रास्ता नहीं था। राजीव ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की। वह कुएं में कूद चुका था। जैसे ही राजीव नीचे गिरा, उसे लगा जैसे वह किसी खाली जगह में तैर रहा हो। चारों ओर अंधकार था। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। राजीव, तुम अब वापस नहीं जा सकते। तुम्हारी जगह इस दुनिया में नहीं है। तभी अचानक उसने अपनी मां की आवाज सुनी, राजीव उठो बेटा, उठो। राजीव के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह असली दुनिया है? एक झटके में उसकी आंखें खुलीं। वह एक अस्पताल में था। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे और सामने उसकी मां बैठी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। मां, मैं जिंदा हूं। मां ने सिर हिलाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर पास आए और बोले, यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि यह बच गया। इसे ट्रेन से कूदते वक्त सिर में गहरी चोट लगी थी, लेकिन अब खतरे से बाहर है। राजीव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो क्या वह सब सिर्फ एक सपना था? लेकिन तभी उसने अपनी कलाई की ओर देखा। वहां खून से हल्के अक्षरों में लिखा था, तुम बच गए।